हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी है। दोनों ही जन यानी कि डीएम एंड डीएफ दोनों ही स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं लाइफ में, कि लाइफ कुछ अच्छी सी नहीं चल रही है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है। अब ये स्ट्रगल मैं करियर वाइज की नहीं कह रही हूँ, ठीक है, करियर की भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए है एनर्जी करियर की, बट सभी के लिए करियर नहीं है। जो स्पेशल एनर्जी आ रही है वो आ रही है इमोशंस से रिलेटेड, कि इमोशंस स्टेबल नहीं हैं। कभी सैड फील हो रहा है, कभी फ्रस्ट्रेटिंग, कभी एंग्री, कभी हैप्पी, कभी मिसिंग एनर्जी। तो ये सब मतलब होता है ना, दिमाग का भरता हो जाना, वो वाली चीज़ हो रही है। तो डीएफ्स आर लाइक के इतने डिफरेंट डिफरेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी डीएम याद आ जाते हैं, उन पे बहुत प्यार आ जाता है, और फिर उसी वक्त उनके किए हुए काम याद आ जाते हैं। लाइक उन्होंने कैसे चीट किया, या कैसे वो छोड़ के गए, कैसे सेपरेशन में लेकर आए, कैसे उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, वही सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। और फिर आपको उन पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मतलब वो प्यार से एनर्जी कैसे कैसे करके वो गुस्से में बदल जाती है, आपको पता ही नहीं लगता। बट ये एनर्जी जो है वो मतलब कह सकते हैं कि कलेक्टिव में बनी हुई है, और आप अकेले नहीं हैं इसमें। जिसको ये एनर्जी फील हो रही है, मैक्सिमम लोग या फिर मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स जो हैं इस एनर्जी से डील कर रहे हैं। बिकॉज़ ये एनर्जी जो है मिरर हो रही है। अब मिरर हो रही है, दैट मीन्स डीएम को भी फील हो रहा होगा ये सब। यस, डीएम को भी फील हो रहा है, वो भी अजीब अजीब एनर्जी से गुजर रहे हैं। कभी प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, सैड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, कभी कुछ ऐसा मिक्स फीलिंग उनका भी चल रहा है। अब एनर्जी किसकी है, मेन बात ये डीएम की एनर्जी है जो कि आपको हिट हो रही है। ठीक है, तो डीएम की एनर्जी इसलिए है बिकॉज डीएम इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा बहुत टाइम से दिख रहा था कि आपको फील हो रहा है कि डीएम आ रहे हैं, लेकिन अचानक से वो फीलिंग आपको आनी बंद हो गई है कि डीएम आ रहे हैं। येस, यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड कि हाँ डीएम आ जाएंगे, नो वरीज, बट वो फीलिंग आनी बंद हो गई है। जो स्पेशल फीलिंग आ रही थी ना कि डीएम आ चुके हैं यार, आ गए हैं, मेरे साथ हैं, तो वो वाली फीलिंग आनी बंद हो गई है। बिकॉज जो डीएम है वो काइंड ऑफ अलग से कोप भवन में अपने बैठ गए हैं, जिसमें उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वो एक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट फिर से देना शुरू हो गए हैं, टेलीपैथी भी नहीं कर रहे हैं, और आपको काइंड ऑफ फीलिंग्स का भी कट ऑफ दिख रहा है, कॉर्ड्स की भी कटिंग दिख रही है कि डीएम अलग ही बिहेव कर रहे हैं। बहुत कोल्ड बिहेवियर हो गया है डीएम का, बहुत डिस्टेंट फील कर रहे हैं आप उनसे, कि जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। मतलब उन्होंने आपको अच्छा पार्ट भी दिखाया अपना कि मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। उन्होंने फिर वो सेपरेशन वाला फेज़ भी दिखाया, बुरा बन के भी दिखाया। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही है। कार्मिक के साथ, थर्ड पार्टी के साथ भी उन्होंने इन्वॉल्व हुए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हु इज़ रियल डीएम। ठीक है, मतलब पर्सन तो वही है, डीएम तो वही है, लेकिन रियल वाला कौन सा है। जिसने चीटिंग की वो वाला, जिसने प्यार किया वो वाला, या जिसने सेपरेशन में लाए वो वाला, जो कार्मिक के साथ था वो वाला, या फिर जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे वो वाले। तो कौन सा डीएम असली है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। जो कि कलेक्टिव में एनर्जी मैंने आपको बताया बनी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपका फैब तो ले जाएगी, बिकॉज बहुत इमोशनल फेस दिख रहा है ये। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक पर्सन के लिए कि ये फैब चला जाएगा। कलेक्टिव में एनर्जी फैब के लिए दिख रही है कि फैब्ररी आपकी इस चीज़ में जाएगी, इमोशंस में। और यही रीज़न है कि डीएफ सब
बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबे समय से ये डिसाइड कर रहे हैं कि इट विल बी गुड कि अगर हम अकेले रहते हैं, इट विल बी गुड कि अगर हम मूव ऑन हो जाते हैं, इट विल बी गुड कि अगर शादी हो जाती है तो अच्छा होगा, डीएम से एटलीस्ट आप साइड हो जाएंगे। तो डीएफ के माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि ठीक है डीएम को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं इन द सेंस कि अब वो आए तब भी उन्हें एंटरटेन ना किया जाए। डीएफ के मन में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, जो कि आई विल सजेस्ट कि ठीक है आप इमोशन ऐसे फील कर रहे हो या इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, दैट्स वाई यू आर फेसिंग दीज थिंग्स, और इतना सब कुछ ऐसे हो रहा है और आप महसूस कर रहे हो। लेकिन अभी कोई डिसीज़न मत लेना। अगर आप डीएम को छोड़ने का सोच रहे हो, डीएम का बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म करने का सोच रहे हो, तो आप एटलीस्ट 1 साल लीजिएगा उसे सोच कर डिसाइड करने में, क्योंकि वो फीलिंग जो आपसे बार बार लड़ती है कि नहीं डीएम अच्छे हैं, डीएम आपको प्यार करते हैं, आप डीएम को प्यार करते हो, वो फीलिंग फिर ना आए। ठीक है, 1 साल बहुत लंबा समय है, 365 दिन है, आप इससे ज़्यादा समय भी ले सकते हैं बट इससे कम नहीं। ठीक है, तो आप सोचो अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या फ़ैसला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में डिसाइड करते हो तो फिर आप बाद में गिल्टी फील करोगे, पछताओगे। शायद चीज़ें बदल चुकी होंगी, शायद चीज़ें आप दोबारा से सही नहीं कर पाओ, मोल्ड नहीं कर पाओ सिचुएशन। तो ट्राई करो कि आप टाइम लो, इसके बारे में अच्छे से सोचो, उसके बाद कोई डिसीज़न लो। बाकी चक्रास की एनर्जी तो बनी ही हुई है, स्पेशली आज जो दिख रही है वो दिख रही है सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी। तो ट्राई करो कि आप 7 चक्रा कंटिन्यू करो। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि सिर्फ सोलर प्लेक्सस करो, मैं 7 चक्रा कह रही हूँ, 7 चक्रा आप कंटिन्यू करो। ओके, उसके साथ में ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राउंडिंग करते रहो। अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के पाँव में इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ, या तो गंदगी से या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन पाँव में इशू दिख रहे हैं मुझे। पेन भी हो सकता है, लाइक नी पेन हो गया या जॉइंट्स में पेन हो गया, ये भी हो सकता है। अपने पाँव का ध्यान रखो और ट्राई करो कि अपने आप को अच्छे से प्रेजेंटेबल बना कर रखो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि डीएफ्स जो है वो उन्होंने काइंड ऑफ होप ही छोड़ दी है अपनी लाइफ में कि अच्छा रहना है, अच्छे से रहना है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ डीएफ्स, सब नहीं, कुछ डीएफ्स 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते हो गया नहाए भी नहीं हैं, अपने आप को क्लीन भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि उनका मन नहीं करता कुछ भी करने का। यार नहा भी नहीं रहे हैं, और मतलब नहाना इज़ नॉट इशू, ठीक है, इशू इज़ कुछ नहीं करने का मन, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा उसे बिहेवियर को चेंज करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट करो। नेक्स्ट चीज़ें आपने नोटिस किया होगा कि 2-3 चीज़ें आप में अपने डीएम जैसी आ गई हैं। बिल्कुल उन्हीं की तरह रिएक्ट करते हो, उन्हीं की तरह दिखाते हो, उन्हीं की तरह, मतलब जैसे भी काइंड ऑफ रिएक्शन वही रहता है आपका डीएम जैसे ही। और डीएम जैसे ही या तो दिखने लगे हो या फिर कहो तो कि डीएम की तरह बोलने लगे हो, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो आपने 2-3 चीज़ें ऐसे नोटिस भी की होंगी। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो है आपकी, थोड़ा सा आपको आइज़ के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइज़ के लिए भी मुझे इशू दिख रहा है, अपनी आँखों का भी ध्यान रखो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके कान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें कम सुनाई देना शुरू हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको मेडिकल कंडीशन है या सबको कुछ है, नहीं। जिनको लग रहा है कि मेडिकली अच्छा नहीं है, मतलब मेडिकली कुछ इशू आ रहा है, तो वो चेक करा सकते हैं फॉर श्योर। और मैं तो कहूँगी सभी चेक करा लो यार, जिसको ऐसा इशू लग रहा है, क्यों वहम में रहना। तो ठीक है, मेडिकली अगर आप क्लियर हो जाते हैं कि हाँ कुछ इशू नहीं है, दैट्स ओके। तो ये एनर्जी आपके डीएम की वजह से आ रही है, जो कि एक काइंड ऑफ शिफ्ट डीएम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से। तो इस रीज़न से आपको ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, मतलब अपने बॉडी में थोड़ा सा इश्यूज दिख रहे हैं, तो इस वजह से है ये। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डीएम की लाइफ में अब स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं डीएफ को बहुत अच्छे से, डीएम को भी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है डीएम को हेल्प नहीं की जा रही। हेल्प इन द सेंस उन्हें
वापस से चीज़ों को ठीक करने के लिए बनाया जा रहा है। आपके साइड पे जो है वो हेल्प ऐसे हो रही है कि आपको थोड़े से पास्ट ट्रॉमास याद दिलाए जा रहे हैं, सो दैट यू कैन हील देम। आप उस पास्ट को एक्सेप्ट करो, उस पास्ट के बैगेज को लेकर नहीं घूमना है ना। हम क्या करते हैं, बैगेज बना के घूमना शुरू हो जाते हैं, उसको हर्ट इतना हो जाता है कि उसको काइंड ऑफ दिल पे लगा देते हैं। तो इतना ऐसे नहीं करना है। यस, चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि ये भी चीज़ दिख रही है कि कुछ डीएफ्स ऐसे हैं कि उन्हें पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, किसी से भी रिलेटेड हो, डीएम से रिलेटेड हो, फैमिली से हो या किसी स्ट्रेंजर से हो, फिर फ्रेंड से हो या किसी से भी हो। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, रिपीट कर रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं, फैमिलीज़ को बता रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो वो पास्ट आपको लेकर नहीं चलना है कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये नहीं करना है। आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेना है कि यस ये हुआ था, पास्ट था, ठीक है। उस पास्ट से हमने ये सीखा और अब मुझे अपनी लाइफ में ये अप्लाई करना है। मान लो एक काइंड ऑफ एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मान लो कि जैसे डीएफ्स का एक इशू रहता है हमेशा हमेशा से कि जो डीएफ्स हैं उन्हें लव नहीं मिल पाया फ्रॉम देयर फैमिली। मैक्सिमम डीएफ का ये इशू होता है, ठीक है। एग्जांपल है ये सब, सिर्फ लेसन लेना, इससे कनेक्ट करना या नहीं करना वो अप टू यू। बिकॉज कनेक्ट वही कर पाएंगे जिसको सच्ची में फैमिली से इश्यूज़ रहे या लव रिलेटेड इशू रहे फैमिली से ही, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल यही है। बाकी और चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करना जो भी इशू आपको रहा है। तो मान लो फैमिली से उन्हें लव नहीं मिल पाया, राइट। तो अभी वो अपनी लाइफ में वही रिकॉल करते हैं कि फैमिली ने लव नहीं दिया, फैमिली की वजह से ये हो गया, फैमिली की वजह से वो हो गया। तो अब ब्लेम किसको कर रहे हो, फैमिली को। बट इट्स ऑल अबाउट कर्मास ना। तो हमें कर्मास का भी तो वो देखना है ना कि हमारे कुछ कर्मास रहे होंगे जिस वजह से हमें ये फैमिली मिली है। इस फैमिली के हमारे साथ कुछ कर्मास थे जो उन्हें पूरे करने थे, कुछ ट्रिगर्स उन्हें हमें देने थे जिससे हम कुछ सीखें। तो वहाँ पर हम कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, मतलब 3D लाइफ से जीना शुरू हो गए, हम ब्लेमिंग करना शुरू हो गए हैं। और अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूँ तो मान लो किसी एक डीएफ के साथ कुछ गलत हुआ, मान लो स्कूल में। गलत इन द सेंस कि टीचर ने बहुत मारा बहुत मारा, उसकी वजह से मेंटली थोड़ा सा परेशान हो गए, ठीक है। स्टिल वो चीज़ें आप भूल नहीं पाते हो, ठीक है। ये चीज़ है, एग्जाम्पल है, अभी भी दोबारा याद दिला रही हूँ। तो अब उसकी वजह से आपके माइंड पर बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से आपकी काइंड ऑफ एक सब्जेक्ट में, मान लो वो सब्जेक्ट था आपका मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स के टीचर अच्छे नहीं थे, साइंस के टीचर अच्छे नहीं थे, बहुत मारते थे, ये मान लो, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारी ये धारणाएं ना बनाए कोई भी कि मान लो साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी टीचर थे आपके बहुत मारते थे, तो आपके माइंड पे एक ऐसा बन गया ट्रॉमा टाइप से। लेकिन अब उससे आप लेकर नहीं घूम सकते ना, क्योंकि अभी आप स्कूल में नहीं हो, अभी या तो आप कॉलेज में आ गए हो या फिर आप इस टाइम पर कुछ काम कर रहे हो, आप इस एज में आ गए हो कि अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप अलग अलग एजेस से बिलोंग करते हो, बट स्टिल ट्रॉमा आपके साथ चल रहा है। आपको बोला गया कि हील कर लो, आपने हील भी कर लिया, लेकिन अब वो फिर से रिवाइंड हो रहा है, 3D लाइफ से फिर से कनेक्ट होते चले जा रहे हो और वो चीज़ फिर से आ रही है। तो ये सिर्फ यूनिवर्स कर रहे हैं आपके साथ में कि ये ट्रॉमा था पर्टिकुलरली और आपने हील तो किया था, लेकिन ये फिर से आपको याद आ रहा है, दैट मीन्स वो हील नहीं हो पाया, ठीक है। इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब यही था कि वो हील नहीं हो पाया और उसे हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। कितना भी बड़ा ट्रॉमा हो यार, देखो छोटा सा भी ट्रॉमा हो जाए तो उसे हील करने में हमारा बहुत टाइम जाता है। कि मान लो छोटी सी चोट लग गई है ना, उसे हील होने में भी कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। तो आप ये देखो ना कि किसी ने हमारे मतलब इमोशंस को हर्ट किया है, तो उन्हें तो हील होने में ज़्यादा टाइम जाएगा ना। और जो मैंने 5 से 7 वाली दिन वाली बताई, कोई चोट लग गई
तो उस पे अगर हम गलत दवाई लगाएंगे तो वो और ज़्यादा ख़राब होगी ना चोट। तो मच बेटर कि हीलिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हीलिंग कौन सी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि ठीक है हीलिंग का पता लग गया कौन सी करनी है, अब वो हीलिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। मान लिया कि एक टाइम पे हमें लगा ठीक हो गई चोट, लेकिन एक टाइम पे वो फिर से मतलब खुरंड बन जाता है ना, उस पर स्किन आ जाती है, सूख जाता है वो मतलब चोट जो है सूख जाती है। अब मान लो वो हमने उखाड़ दी, उससे फिर खून बहने लगा, है ना। तो अब कुछ टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ें फिर से ऊपर आ गई, रीसरफेस हुई, इमोशंस रीसरफेस हुए, हमें फिर से याद आने लगे। तो उस चीज़ों को बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें हीलिंग करनी है। अब ये हीलिंग हमें किसी और के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है, सिर्फ अपने लिए। तो आप वो हीलिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ग्राउंडिंग करते रहो, स्लो एनर्जी से जाएगी वो एनर्जी, लेकिन चली जाएगी। और इतिहास जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।